Hello student, today I am going to teach you class 7th grammar chapter number 1 and chapter name is noun. As you are seeing noun chapter, and today we will read about noun and all types. It's about proper nouns, about common nouns, about collective noun, about concrete noun, इसको आप मटेरियल नाउन भी बोलते हैं, एंड अबाउट abstract नाउन. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट 5 टाइप्स ऑफ नाउन्स, डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स. ओके, लेट्स मूव, आगे बढ़ते हैं. You know about noun. Noun is the name of person, place or thing. Everybody know. सभी जानते हैं. A noun is the name of any person, place. Noun also names an emotion, a quality, an activity or state. This definition you have to learn. बड़ा ही इजी टॉपिक है आज का नाउन. आप सभी को आनंद आएगा, समझने में खूब आसानी होगी. देखिए, कविता नाउन है, द मार्केट नाउन है. कविता पर्सनल नाउन, प्रॉपर नाउन जिसे कहते हैं, एंड मार्केट कॉमन नाउन है. चेयर कॉमन नाउन, बालकनी कॉमन नाउन. ब्रेवरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऑनर एब्स्ट्रैक्ट नाउन. लेट्स सी काइंड्स ऑफ नाउन. प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन. थर्ड नंबर collective noun, for concrete noun, abstract noun. Let's see one by one. Come under, yes, proper noun. Your first noun is proper noun, जिसको आप व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं. व्यक्तिवाचक संज्ञा. A proper noun is name of a particular person, place or thing. Remember, all the proper noun must be written beginning with a capital letter. स्टूडेंट, बहुत बड़ी बात है, इस बात पर ध्यान देना कि प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है. मीन्स प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर होना ही चाहिए हमेशा, कहीं भी हो. सेंटेंस के स्टार्टिंग में हो या फिर सेंटेंस के मिडिल में हो, लास्ट में हो, कहीं पर भी हो. प्रॉपर नाउन है तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना ही चाहिए, वरना रॉन्ग माना जाता है. ओके, एग्जाम्पल नेहा, लखनऊ, गंगा, etc. राम, श्याम, सीता, गीता. दीज आर प्रॉपर नाउन. लास्ट में यहाँ देखिए एग्जाम पॉइंट दिया है साइड में. नाउन्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू प्रॉपर एंड कॉमन नाउन. कॉमन नाउन्स कैन बी काउंटेबल और अनकाउंटेबल. अगर देखा जाए तो नाउन को अगर बड़े तौर पर 2 भागों में बांटा गया है. एक प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन. कॉमन नाउन में हम काउंटेबल, अनकाउंटेबल देखते हैं. एंड कलेक्टिव, कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट आर क्लासेस बेस्ड ऑन द मीनिंग ऑफ द नाउन्स रेदर देन ग्रामेटिकल फंक्शन. और कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट, कलेक्टिव नाउन को ग्रामेटिकल फंक्शन के तौर पर डिवाइड किया जाता है. जानते रहिए. नाउन का 2 टाइप और होता है, जिसको हम अनकाउंटेबल एंड काउंटेबल कहते हैं. मीन्स जो काउंट किया जा सके अथवा जो न काउंट किया जा सके. ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे. यस, नेक्स्ट पेज पे हम आ गए हैं. सेकंड टाइप है कॉमन नाउन, जिसको आप जातिवाचक, हिंदी में जातिवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं. जातिवाचक संज्ञा. ओके, देखिए इसका डेफिनेशन लर्न कर लीजिए. अ कॉमन नाउन इज द नेम गिवन टू एवरी पर्सन और थिंग्स ऑफ द सेम काइंड. कॉमन नाउन वह होता है जो किसी एक प्रकार के चीज़ों को एक ही नाम से जानते हैं. जैसे मैन कह दिया गया, तो मैन तो सभी लोग हैं, लेकिन हमने मैन कह दिया मतलब
सबको एक समान रूप से नाउन के रूप में दे दिया, बॉय, गर्ल, बट इससे नहीं पता चलता किस बॉय को कहा जा रहा है, किस मैन को कहा जा रहा है, किस गर्ल को कहा जा रहा है। सिटी, अब सिटी हमने कह दिया, इसका मतलब ये नहीं कि इससे पता नहीं चलेगा कि ये कौन सी सिटी की बात कर रहे हैं ना। ऑल पूरे ग्रुपिंग को इंडिकेट करता है, तो इसको हम जातिवाचक बोलते हैं। जाति मीन्स बॉय, गर्ल्स की पूरी जात। अगर हम इंडिविजुअली किसी को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो उसका नाम लेना पड़ेगा। जब नाम हम लेंगे तो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। अगर हम विशेष किसी शहर का नाम लेंगे, जौनपुर, शाहगंज, तो वह हो जाएगा प्रॉपर नाउन। अगर हम कहें सिटी, तो सिटी क्या है, कॉमन नाउन। अंडरस्टूड। देखिए, नेहा इज अ गर्ल। नेहा क्या है, नेहा भी देख लीजिए, नेहा प्रॉपर नाउन है, लेकिन गर्ल क्या है, कॉमन नाउन है। मिस्टर गुप्ता प्रॉपर नाउन। देखिए, ए पेंटर कॉमन नाउन, टेबल कॉमन नाउन। और टेबल कहने से नहीं पता चलेगा किस टेबल की बात कर रहे हैं हम। कोई छोटा हो सकता है टेबल, बड़ा हो सकता है, दूसरी कंपनी का हो सकता है। तो स्पेशल हम जिसको बोल रहे हैं उसका नाम पुकारना पड़ेगा। अगर किसी का नाम स्पेशल लेकर इंडिकेट करते हैं तो प्रॉपर नाउन बनता है। और ग्रुपिंग, एक ग्रुपिंग वर्ड का नाम संबोधित करते हैं जिससे सारी जाति का बोध हो, तो उसको कॉमन नाउन कहते हैं। अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। देखिए यहाँ पर दिया है, अंडरलाइन द नाउन्स एंड राइट वेदर दे आर कॉमन नाउन आर प्रॉपर नाउन आर कॉमन नाउन्स। अब यहाँ देखना है, अंडरलाइन करना है कौन सा कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है। शीला प्रॉपर नाउन, डॉग कॉमन नाउन, क्राउड कॉमन नाउन है। वैसे तो क्राउड कलेक्टिव नाउन भी है, कलेक्टिव नाउन इसको बोल सकते हैं। वॉच द मैच, गैदर टू वॉच द मैच, मैच क्या है, कॉमन नाउन है। मैच नहीं पता चल रहा है किसका मैच, टेनिस का मैच, क्रिकेट का मैच, या फिर वॉलीबॉल मैच, तो सभी होते हैं। थर्ड नंबर, एप्पल। एप्पल क्या है, एप्पल, सारी एप्पल की बात कही जा रही, कॉमन नाउन। बास्केट कॉमन नाउन। गंगा प्रॉपर नाउन, क्योंकि गंगा नदी को हम जानते हैं कि एक ही गंगा नदी है, रिवर है। हिंदूज कॉमन नाउन, सारे हिंदू की बात हुई। करण प्रॉपर नाउन। केक कॉमन नाउन। पर्ल कॉमन नाउन। अब यहाँ देख 7 नंबर में आइए, अमेरिका पीपल पॉपुलर ब्रांड। अमेरिका क्या है, प्रॉपर नाउन है। 8 नंबर में दिसंबर प्रॉपर नाउन। रिया प्रॉपर नाउन। शूज कॉमन नाउन। पेरिस प्रॉपर नाउन। 10 जोया प्रॉपर नाउन। स्कूल कॉमन नाउन। ऐसे आप वीडियो को पॉज करके अपनी बुक में फिल कर लेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट नाउन है कलेक्टिव नाउन, इसको हम समूहवाचक संज्ञा के बोलते हैं। समूहवाचक संज्ञा, इसमें क्या, टू स्पीक अ कलेक्शंस आर नंबर्स ऑफ पर्सन आर थिंग्स एज अ होल आर वन ग्रुप। जब ऐसे कोई नाम बोला जाए जिससे पूरे ग्रुप का इंडिकेशन हो, ग्रुपिंग का पता चले, तो उसको कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। वी यूज एज अ कलेक्टिव नाउन अ बंडल ऑफ स्टिक। अब बंडल क्या है, कलेक्टिव, क्योंकि बंडल कोई एक चीज़ से तो बनती नहीं, बंडल में कई पीसेस होते हैं, सैकड़ों हजारों पीसेस हो सकते हैं। तो बंडल एक समूह है, ग्रुप है, इसलिए कलेक्टिव नाउन। हर्ड का मतलब झुंड होता है। काऊ गायों का झुंड, झुंड में तो कई गायें रह सकती हैं, मतलब इट मीन्स कलेक्टिव नाउन। टीम में कई प्लेयर होते हैं, 11, 9, जैसे जो मैच हो, जिस टाइप का गेम हो, तो कलेक्टिव नाउन होगा। क्रू मीन्स भी ग्रुपिंग वर्ड, बंडल, हर्ड, टीम, क्रू, etc। समझ में आया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। देयर इज गिवन सम एग्जांपल्स ऑफ
collective noun. You have to learn. Match the collective nouns in common with the other object. इसको आपको मैच करना है. एल्बम, एल्बम ऑफ कार्ड, ये तो सही है. बंच ऑफ की, की को आपको देखना पड़ेगा की कहाँ है. बंच ऑफ की आप खोज किसको फिल करेंगे. मैं फिल नहीं करूँगा, यह होमवर्क है सभी के लिए. सभी के लिए होमवर्क है. आप सब फिल करके उनको सबमिट करेंगे. ये तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे. देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं. आगे बढ़ते हैं. यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट काइंड्स ऑफ नाउन है कॉन्क्रीट नाउन. कॉन्क्रीट नाउन इट्स कॉल्ड मटेरियल नाउन. मटेरियल नाउन के नाम से भी जानते हैं, जिसको हिंदी में हम पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं. इसका डेफिनेशन देख लीजिए. हियर अ नाउन्स रिफरिंग टू थिंग्स दैट कैन बी परस्यूड और एक्सपीरियंस्ड थ्रू एनी ऑफ आवर 5 सेंसेस, which means that can be seen, touch or felt. कॉन्क्रीट नाउन की सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है, विशेषता है. इसको आप पकड़ सकते हैं, टच कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं. ओके, 5 सेंसेस से इसकी अनुभूति कर सकते हैं, मीन्स एहसास कर सकते हैं. वैसे भी पदार्थवाचक पदार्थ को समझने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. आगे बढ़ते हैं. रमन एट एप्पल. देखिए एप्पल तो वैसे कॉमन नाउन है, बट एप्पल ईटेबल थिंग्स है तो कॉन्क्रीट में दिया है पदार्थवाचक में, बट जनरली कॉमन नाउन ही होता है. द डॉग स्वाम्स इन द वाटर प्योर कॉन्क्रीट नाउन है. पुट सम शुगर कॉन्क्रीट नाउन. इन द टी नाउन है. शुगर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन, बट इसको भी हम मटेरियल नाउन में ही काउंट करेंगे. देखिए हेयर इज गिवन. रमन तो नहीं है कॉन्क्रीट नाउन. एप्पल को आप मान सकते हैं, बट एप्पल भी 100% कॉन्क्रीट नाउन नहीं माना जाता. डॉग भी नहीं है कॉन्क्रीट. वाटर, टी, शुगर कॉन्क्रीट नाउन. ओके, आप समझ लीजिएगा. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे. कॉन्क्रीट नाउन में जैसे होता है आयरन, ब्रिक, ईंट कहते हैं, स्टोन, स्टील जिसको तांबा पीतल कहते हैं, जिंक में जस्ता होता है, जिंक, etc. मिनरल्स, पेट्रोलियम, एल्युमिनियम and silver, gold. These are the types of concrete noun. Next move abstract noun. लास्ट जिसको भाववाचक कहते हैं, भाववाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं. Abstract noun definition. An abstract noun is usually the name for a state of being, a concept, quality and action has no physical existence. सबसे बड़ी पहचान है abstract noun की, इसको आप टच नहीं कर सकते, you can feel only. जैसे honesty, laughter and youth. यहाँ पर दिया है youth, युवावस्था. और हमर में व्यंग करना, हंसी उड़ाना. हमर नाउन है बट इसको आप देख नहीं सकते ना. ग्रोथ क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बट ग्रोथ कोई देख नहीं सकता, क्यों फील कर सकते हैं, है ना. ब्यूटीफुल, सुंदरता. लाइक दिस नॉन वायलेंस, लाफ्टर,
मेनी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स ऑफ फॉर्म। आगे बढ़ते हैं, और भी कई टाइप के एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बनाया जाता है, जैसे बाय एडजेक्टिव। एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना। यंग इज ए एडजेक्टिव, यूथ इज ए एब्स्ट्रैक्ट नाउन। स्ट्रॉन्ग क्या है? एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव। बट स्ट्रेंथ को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में यहाँ देख रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया गया है। लॉफ क्या है? वर्ब है। लॉफ्टर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फ्री वर्ब है, वैसे फ्री तो नाउन है। फ्रीडम एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कॉमन नाउन, फ्रेंड कॉमन नाउन है। फ्रेंडशिप एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। पैट्रियट कॉमन नाउन है। पैट्रियटिज्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सो लेट्स मूव स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। ये नेम ऑफ सब्जेक्ट लाइक आर्ट, म्यूजिक, मैथ, बायोलॉजी etc। मैथ में सब्जेक्ट नेम भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है, जैसे इंग्लिश, बायोलॉजी, मैथ, केमिस्ट्री। दिस इट्स अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जानते रहिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन बिकॉज दे आर आल्सो कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट में आइडियाज, विचार का वर्णन किया जाता है ना। आगे बढ़ते हैं। हियर इज अ एक्सरसाइज आई हैव filled। Pick out noun from passage and say what kind each noun is. Write your answer in box below। अब देखिए, हमने यहाँ सर्कल किया है, सब सर्कल किया है। अकबर, किंग, इंटेलिजेंस, ऑनेस्टी, सिंसियर, हमर, लॉफ्टर, बीरबल, कोर्टियर, आर्टिस्ट, अकबर, कोर्ट, आगरा, कोर्ट, मेरीमेंट। जितने भी हम सर्कल कर रहे हैं इसको आपको फिल करना पड़ेगा। आगे होमवर्क, आपको पहचानना पड़ेगा कौन सा नाउन कॉमन है, प्रॉपर है, कॉन्क्रीट है, कलेक्टिव है। ओके, कर ले जाएंगे, मुझे उम्मीद है कि आप कर ले जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, आपको वर्क दिखाते हैं। दिस इज योर वर्कशीट। वर्कशीट वहाँ पर पिछले पेज में जो हमने सर्कल किया उसको आपको कॉमन नाउन का कॉमन नाउन कॉलम में, प्रॉपर नाउन वाला प्रॉपर नाउन एंड कलेक्टिव एब्स्ट्रैक्ट में मेंशन करना है। HW है ये आपका HW होमवर्क। आप इसको अपने आप से करके दिखाएंगे और कॉपी में भी लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमने किया है, फिल किया है। आपको इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द वन गिवन इन द बॉक्स बिलो। इसमें दिया है, हमने फिल भी किया है। मदर टेरेसा वाज रिनोड फॉर हर काइंडनेस। सेकंड, इंडिया गॉट फ्रीडम। थर्ड, we should always speak truth. There are lots of activity. He took the decision to become a doctor. 6 number, poor people have to undergo lots of hardship. 7 number, a deer is known for its timidity, is kayarta. Curtain give us privacy. And next 9 number पे देखते हैं। A judge has to ensure justice. 10 number, he was able to win the tug of war because he had strength. हो गया, ठीक। इसको भी आप देख लीजिए एक्सरसाइज। मेक एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स। दीज आर वर्ड आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने हैं, मैंने बनाया भी है। आप फिल कर लेंगे और लर्न कर लेंगे। ओबे का ओबीडियंस, डिप का डेप्थ, ग्रो का ग्रोथ, ट्रीट ट्रीटमेंट, मूव मूवमेंट, स्ट्रॉन्ग
स्ट्रेंथ, अपॉइंट, अपॉइंटमेंट, कावर्ड का कावर्डाइज, नोबल का नोबलमैन, स्लेव का स्लेवरी, स्लेवरी। बस डियर स्टूडेंट, टुडेज वीडियो हैज़ बीन फिनिश फ्रॉम हियर। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। आप वीडियो को अच्छे से पॉज करके सारे डेफिनेशन लर्न करेंगे और राइट करेंगे और बुक में एक्सरसाइज फिल करेंगे। ओके, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।